बोर्ड की क्लास 12 के भूगोल की पाठ्यपुस्तक का पाठ 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जनजाति से अभिप्राय। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जनजातियां वास्तविकता में जैविक समूह का नहीं वरन सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि एक जनजाति की पहचान होती है उसकी सांस्कृतिक विशेषता, जैसे उनकी भाषा, उनकी धार्मिक आस्थाएं, उनके विश्वास, उनके जन्म, मृत्यु, शादी आदि से संबंधित उनके रीति रिवाज, उनका विशिष्ट निवास स्थान, ठंडे प्रदेश में रहने वाले हैं या वन क्षेत्र में रहने वाले हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में रहने वाले हैं, और उनमें कुछ विशेष शारीरिक विशेषताएं होती है जिससे कि उनको पहचानना आसान हो जाता है, जैसे घुंघराले बाल, नाटा कद या गहरा रंग। एक और विशेष बात यह है जनजातियों के बारे में कि ये अपने प्राकृतिक पर्यावरण से काफी निकट होते हैं, यानी कि उनके जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो उनके पर्यावरण विषय से संबंधित अधिक होते हैं। वे सभी जनजातियां जो भारत के संविधान की अनुसूची में वर्णित है उन सबको हम अनुसूचित जनजातियां कहते हैं। जनजातियों के बारे में और विस्तार से जानने के लिए यहाँ मैंने एक लिंक दिया है। इस लिंक पर जाकर के जनजाति के बारे में आप और बेहतर पढ़ सकते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में अलग अलग पर्यावरणीय क्षेत्रों में कई तरह की जनजातियां पाई जाती है। ध्रुवीय व ठंडे प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं एस्किमो, सेमॉइड्स, याकूट जनजाति। मानचित्र में आप देख सकते हैं नंबर 1 क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र और ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पर अलग अलग महाद्वीपों में ये जनजातियां पाई जाती है। नंबर 2 विषुवत रेखीय सघन वन के क्षेत्र, यहाँ पर पिग्मी, सेमांग, सकाई जनजातियां पाई जाती है। नंबर 3 उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र है जहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। नंबर 4 जो ग्रीन कलर से मार्क्ड है ये उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र हैं जहां मसाई व बद्दू जनजाति पाई जाती है। 5 समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के क्षेत्र हैं जहां पे किर्गिज जनजाति पाई जाती है। 6 भारत में पाई जाने वाले जनजातियां हैं दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्र में भील, गौंड, संथाल, मीना, नागा और अन्य कई जनजातियां हैं। विश्व में पाई जाने वाली कई जनजातियों में से हम सबसे पहले एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एस्किमो जनजाति के लोग ठंडे प्रदेश में ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास एशिया के साइबेरिया क्षेत्र के जो उत्तरी भाग है जिसे हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, जो काफी ठंडे क्षेत्र हैं जिनमें साल के 8-9 महीने तक तो पूरी तरह बर्फ जमी रहती है, ऐसे क्षेत्रों में, इसी तरह से उत्तरी अमेरिका के भी बिल्कुल उत्तरी भाग में और यूरोप के उत्तरी भाग में ये जनजातियां निवास करती है। अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले इन जनजातियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड जो कि उत्तरी अमेरिका के हिस्से हैं वहां पे इन्हें एस्किमो कहा जाता है। स्कैंडिनेविया जो कि यूरोप का भाग है वहां पे इन्हें लैप्स कहा जाता है, और उत्तरी साइबेरिया जो कि एशिया का भाग है में इन्हें सेमॉइड्स, याकूट, चकची व तुंग के नाम से जाना जाता है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले। बहुत ठंडे प्रदेश में रहने के कारण इन लोगों का प्रमुख आहार मांस ही होता है क्योंकि वहां पेड़ पौधे नहीं है, खेती नहीं है। शारीरिक बनावट की दृष्टि से ये लोग मंगोल प्रजाति से संबंधित है। इनका चेहरा चपटा होता है, जबड़ा भारी व मुंह चौड़ा होता है। दांत सफेद व मजबूत होते हैं। मजबूत इसलिए भी क्योंकि ये अधिकतर मांस खाते हैं, कच्चा मांस।
त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है। बाल इनके बहुत स्मूथ ना होकर के थोड़े भद्दे होते हैं और काले होते हैं। कद इनका मंझला है, न बहुत लंबे न छोटे। नाक चपटी, आंखें गहरी कत्थई और तिरछी होती है, जैसे मंगोल जाति के लोगों की होती है। और इनका शरीर हष्ट पुष्ट व पुष्ट और पुट्ठे इनके मांसल होते हैं। एस्किमो निवास क्षेत्र, जलवायु व इन क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु। एस्किमो अधिकतर आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेश में निवास करते हैं। आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के आसपास वाला क्षेत्र है। टुंड्रा प्रदेश एशिया का उत्तरी भाग है, जो कि बहुत ही ठंडा प्रदेश है। यहाँ ये लोग अलास्का में, जो कि यूएसए का भाग है, कनाडा, ग्रीनलैंड व उत्तरी साइबेरिया में पाए जाते हैं। इनकी जनसंख्या विश्व में लगभग 10 लाख है। एस्किमोस के निवास क्षेत्र में जाड़े की ऋतु बहुत लंबी होती है, कुछ 8-9 महीने की। यहाँ वर्षा हिम के रूप में ही होती है, तेज बर्फ की आंधियां चलती है और इस ऋतु में इन क्षेत्रों में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है, कुछ 2-3 महीने की। इस ऋतु में भी मौसम काफी ठंडा रहता है। तापमान 0 डिग्री से कुछ 6-7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम बढ़ते हैं। इस अल्प अवधि में यहाँ पर बहुत छोटी वनस्पति पाई जाती है, जैसे शैवाल, काई, लाइकेन। कुछ छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल भी उग आते हैं। इस पूरे क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी काफी नीचे रहता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख पशु प्राणी जात हैं ध्रुवीय भालू, लैमिंग, आप चित्र देख सकते हैं, छोटा सा चूहे जैसा जानवर है। खरगोश, कस्तूरी मृग, कैरीबाऊ, जिसे रेनडियर्स कहते हैं, कुछ 12 सिंगे जैसा दिखता है, जो कि यहाँ का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पशु है। लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते आदि थल पर पाए जाते हैं। और समुद्र में सील मछली, जो कि इनके जीवन का आधार है। साथ में वेल, वॉलरस, सी लायन आदि और भी विभिन्न प्रकार की मछलियां भी यहाँ पे पाई जाती है। एस्किमो के आर्थिक क्रियाकलाप। पहला है आखेट। शिकार करना एस्किमो के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। ये अपनी सभी आवश्यकताओं की वस्तुएं, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो, इनके उपकरण हो, सभी कुछ अपने शिकार से ही प्राप्त करते हैं। शिकार इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जो जितना अच्छा शिकारी होता है, वह उतना ही ताकतवर होता है। ये शीतकाल और ग्रीष्मकाल में अलग अलग विधियों से शिकार करते हैं, क्योंकि वातावरणीय परिस्थितियां बदल जाती है। शीतकाल में चारों तरफ बर्फ होती है, तो ग्रीष्मकाल में बर्फ पिघलने लगती है और उन्हें कुछ अलग तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। शीतकाल में ये 2 विधियों से शिकार करते हैं, माउपाक और इतुरपाक। माउपाक का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना। ये बर्फ में एक छेद बना देते हैं और बड़े लंबे तसल्ली से इंतजार करते हैं और एक हड्डी की छड़ फंसा रखते हैं। जैसे ही वो छड़ हिलती है, इन्हें पता पड़ जाता है कि मछली आ गई है और ये अपने हथियार हार्पून से शील मछली का शिकार कर लेते हैं। शीतकाल में एक और विधि से शिकार करते हैं, जिसे इतुरपाक कहते हैं। शिकारियों द्वारा बर्फ में 2 गड्ढे बनाए जाते हैं। एक गड्ढे से व्यक्ति मछली को खाने लायक वस्तु डाल करके उसे आकर्षित करता है, यानी कि चारा डालकर बुलाता है, और दूसरे छिद्र के बाद बाहर एक व्यक्ति तैयार खड़ा रहता है अपने हार्पून के साथ, और जैसे ही उसे इशारा मिलता है, वो अपने हार्पून से मछली का शिकार कर लेता है। ग्रीष्मकाल में बर्फ पिघलने लगती है और थोड़ी धूप भी होने लगती है। ऐसे में सील मछली, जो कि स्थल पर भी आ सकती है, ये धूप सेकने के लिए बाहर आ जाती है और तब ये लोग शिकारी कुत्तों की मदद से सील मछलियों का शिकार करते हैं।
इस बसंतकालीन आखेट को उत्तोप कहते हैं। ग्रीष्मकाल में और भी कई जीव जंतु नजर आने लगते हैं। तब ऐसे में ये लोग धनुष बाण से कैरिबो यानी बारहसिंगा का भी शिकार करते हैं। खरगोश, बतख, चिड़िया आदि का शिकार भाला फेंक कर भी करते हैं। वस्त्र भी इन्हें अपने शिकार किए हुए जीवों से प्राप्त होते हैं। कैरिबो, सील आदि की खाल से ये अपने ज्यादातर सारे कपड़े बनाते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। बहुत ठंड होने के कारण जर्सी नुमा पूरी बाहों के कपड़े पहनते हैं, जिसे तिमियाक कहते हैं, और तिमियाक के ऊपर और कपड़े पहनते हैं जिन्हें अनुहाक कहते हैं। सील की खाल से बने जूते भी पहनते हैं जिन्हें कार्मिक या मुकलूक कहते हैं। अपनी आंखों को बर्फ पर पड़ने वाली तेज रोशनी से बचाने के लिए, जो चमक उत्पन्न होती है उससे बचाने के लिए आंखों पर बड़े काले चश्मे या कवच भी पहनते हैं। एस्किमोस शीत ऋतु में बर्फ के मकान बनाते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है। इग्लू के दरवाजे बहुत ही छोटे होते हैं और उसके अंदर जाने के लिए उन्हें रेंग के जाना पड़ता है। वे लकड़ी और व्हेल मछली की हड्डियों से बने मकान भी बनाते हैं, जो कि इसका काफी ज्यादा हिस्सा भूमिगत होता है और कोई 2-3 फीट ही हिस्सा ऊपर होता है। इस तरह के मकानों को कर्मक कहा जाता है। ग्रीष्मकाल में ये लोग शिकार के लिए अपने घरों से काफी दूर तक जाते हैं और ऐसे समय में ये अस्थायी तंबू में निवास करते हैं। यंत्र व उपकरण। एस्किमो लोग चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव का उपयोग करते हैं जिसे कयाक कहा जाता है। व्हेल मछली के शिकार के लिए ये बड़ी नाव बनाते हैं जिसे उम्याक कहा जाता है। हार्पून इनका एक महत्वपूर्ण हथियार होता है, जो कि करीब 1.5 मीटर लंबा भालानुमा होता है। इसके पीछे एक रस्सी बंधी होती है। जब ये अपने शिकार को हार्पून फेंक कर मारते हैं तो फिर ये रस्सी खींचकर अपने शिकार को वापस अपनी ओर खींच लेते हैं। बर्फ पर चलने के लिए बिना पहिए की एक गाड़ी का प्रयोग करते हैं जिसे स्लेज कहा जाता है। इस गाड़ी को कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं। एस्किमो जनजाति का समाज और उनकी संस्कृति। ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनकी जनसंख्या भी कम ही होती है। इनके जीवन में मुख्य बात होती है शिकार, और शिकार की उपलब्धि के अनुसार ही वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते आते रहते हैं। इनका जीवन यापन आदिम ढंग से होता है। आधुनिकता इनके जीवन में अब बढ़ने लगी है। इनका पितृवंशी समाज होता है जिनमें बेटा जो है वो मुख्य स्थान लेता है और बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। ये लोग जादू टोने में भी बहुत विश्वास करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतर समारोह और उत्सव मनाते हैं। इनकी प्रमुख भाषा है इल्यू। कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बूढ़े व अशक्त व्यक्ति आत्महत्या भी करते हैं। कठोर पर्यावरण परिस्थितियों में रहने के कारण वातावरण के साथ समायोजन करना अति आवश्यक है। जैसे वे अपने आसपास प्राप्त हिम, बर्फ का प्रयोग कर बर्फ के निवास इग्लू बनाते हैं। वे शिकार से प्राप्त जानवरों के हर भाग का उचित उपयोग करते हैं। जैसे वालरस की हड्डियों से वे अपनी स्लेज गाड़ियां बनाते हैं, जो उन्हें बर्फीले क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के काम आती है। सील मछली, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका शिकार करने के बाद उसका मांस खाने के काम आता है। उसकी खाल तंबू और कपड़ा बनाने के लिए काम में आती है। उसकी चर्बी ईंधन के लिए काम में आती है। हड्डियां स्लेज गाड़ियां बनाने के लिए उपयोग में आती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि वे अपने वातावरण के साथ बहुत अच्छा समायोजन करते हैं। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। 1960 के पश्चात इन लोगों का संपर्क यूरोपियन और अमेरिकी लोगों से निरंतर बढ़ा है। इस
संपर्क के फलस्वरूप उन्हें शिकार के लिए आधुनिक हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, बंदूक आदि मिलने लगे हैं। कयाक के स्थान पर अब मोटर चालित नावें उपलब्ध हैं, स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर उपलब्ध हैं। इन सब के फलस्वरूप शिकार में वृद्धि होने लगी है और इन्हें भोजन आसानी से उपलब्ध होता है। अधिक शिकार से प्राप्त फर और समूर यानी चमड़ा का ये व्यापार करते हैं और इसके फलस्वरूप वे कई आधुनिक वस्तुएं प्राप्त करते हैं, जिससे कि इनका पहनावा और रहन सहन भी काफी बदल गया है। अमेरिकी सरकार इन्हें काफी मदद भी दे रही है, जिससे इन्हें अधिक अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। भरण पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं के आसानी से उपलब्ध होने के कारण एस्किमो लोगों की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। इनकी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण टुंड्रा के तटीय प्रदेश का पर्यावरण बिगड़ रहा है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है।